हेलो दोस्तों, मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट के अंदर। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे 3.3 के अंदर, जो कि है हमारा टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि या फिर अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। हमें दो इक्वेशन मिलती हैं जो कि जिनकी वजह से एक्स को क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रयोग या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा या फिर अकॉर्डिंग टू इस विधि के अनुसार जो भी होगा उसको आज हम उसके अनुसार पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.3 करने का काम करेंगे। 3.3 के अंदर हमारा है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस प्रकार हमें तीन प्रकार के मेथड या तीन प्रकार की विधियां देखने को मिलेंगी। पहला जैसे हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी प्रकार से जो सेकंड हमारा होगा जो कि अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे उसकी बात वो करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होगा जो कि अपना लागू होगा 3.4 के अंदर। ओके, एलिमिनेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवलोकन विधि। क्या? अवलोकन विधि। ओके, और जो थर्ड है वो हमारा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस आपको पता है कि क्रॉस करके इस मेथड से ऐसा कुछ मेथड है, इसके अकॉर्डिंग हमें उन इक्वेशंस को सोल्व करना है और इन तीनों के अंदर ही क्या करना है, हमें x और y जो भी हमारे पास होगा या जो भी वेरिएबल होंगे हमारे, उनका हमें मान निकाल के लग के आना है। ठीक है, समझे इस बात को। तो आज हम 3.3 के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि या अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको इस विधि को, इस मेथड को आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो अपना होगा, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। इसी प्रकार से जो सेकेंड इक्वेशन हमें दी है वो हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर अपना प्रतिस्थापन विधि से। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, हम या तो x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से या अपने निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन से, वो आपकी मर्जी होगी। या फिर y की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट से या फिर सेकंड इक्वेशन से, वो भी आपकी मर्जी है। जो आपकी मर्जी, जो आपका दिल करे, आप फर्स्ट से या सेकंड से निकालो, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो। चलिए मैं निकालता हूँ x की वैल्यू। तो हमारे पास आती है x इक्वल टू 14 माइनस का y, ये आती है हमारी x की वैल्यू यहाँ। अब क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x, जो अपनी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट करनी है या फिर पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। क्या करना है, हमें जो x की वैल्यू दी हुई है या हमने निकाली है उसको सीधा सीधा सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें पुट करना है x की जगह। तो x की वैल्यू हमारी है 14 माइनस का y माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है, जो 14 है, जैसे माइनस y और माइनस y हमारा होता है माइनस का 2y इक्वल टू 4, ये प्लस का 14 इधर जाके माइनस का 14 होगा और माइनस 2y है वो इक्वल आएगा माइनस का 10, या फिर y की वैल्यू हमारी होगी माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 पर प्लस, यानी कि y की वैल्यू जो हमारी निकल के आती है वो आती है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब y की वैल्यू जो हमारी 5 आती है उसको अब पुट करते हैं हम कहाँ पे, इस x की वैल्यू के अंदर। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू हमारी क्या आती है। जैसे x हमारे पास है, अब 14 माइनस का निशान y की जगह हमें दिया हुआ है 5,
तो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी यहाँ से 14 माइनस 5 9। ठीक है, ये x की वैल्यू और ये वैल्यू निकल के आई y। ठीक है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू हमारी निकल के आती है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, जिसके अंदर हमने सीधा सीधा सॉल्यूशन है, जिसके अंदर क्या किया हमने, दो इक्वेशंस थी हमारे पास, क्या x की या y की वैल्यू, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को पुट किया किसके अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर, और सेकंड इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करते हैं तो निकल के आती है वैल्यू y की, और जो y की वैल्यू निकल के आई उसको हम किसके अंदर पुट करेंगे, जो x की वैल्यू दी हुई है या फिर कोई भी जो इक्वेशन है सेकंड या फर्स्ट उनके अंदर पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल के आती है। तो ये थी अपनी सब्स्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही आसान तरीका था, इसको मैंने आपको समझाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। अगर आप एक बार वीडियो को देखेंगे जरूर तो मुझे पक्का है या फिर मुझे पूरी आशा है कि आप इस क्वेश्चन को या फिर इस विधि को आप सिर्फ एक बार देखने से ही क्या हो जाओगे, समझ जाओगे पूरे की पूरी विधि को, क्योंकि बहुत ही इजी है। क्योंकि दो स्टेप हमने किए हैं, तीन स्टेप। पहला क्या किया, x की वैल्यू निकाली, सेकंड हमने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट की, उसके बाद हमने क्या किया, x के अंदर y की वैल्यू पुट की तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है। तो ये अपनी थी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि या फिर अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैंने आपको एक एग्जांपल लेके इसको मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। यह अपना फर्स्ट पार्ट है। जैसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, s माइनस टी इक्वल टू 3। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है s बटा 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन 2 दी हुई है सेकंड पार्ट के अंदर, और सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर अपना प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इक्वेशन निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। कितना आया 6, 3 2 6 यानी कि 2s, प्लस में 2 3 6, 3t इक्वल टू 6, या फिर 2s प्लस में 3t इक्वल है 6 6 जा या 6 6 कितना होगा 36। तो हमारी इक्वेशन निकल के आती है सेकंड। हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, इससे हम वैल्यू निकालते हैं s की, तो वो आएगी 3 प्लस में t। s की वैल्यू है वो पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो 2 इंटू s की वैल्यू है 3 प्लस में t प्लस 3t इक्वल टू 36, या फिर 2 3 6 प्लस में 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, और 2t और 3t हमारा होगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 30, और t की वैल्यू कितनी आती है 30/5 इक्वल टू t की वैल्यू हमारी निकल के आती है यहाँ से 6। इसी प्रकार हम वैल्यू निकालेंगे s की, तो वो कितने निकल के आएगी, s इक्वल टू 3 प्लस में t की वैल्यू है हमारे पास 6, तो s की वैल्यू होगी 9। तो हमारी s की वैल्यू और t की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकलती है हमारी इस सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ 3 ही स्टेप मैंने आपको बताए हैं स्टार्टिंग से ही। क्या करना है, s की वैल्यू निकालो या t की निकालो, इसके अंदर पुट करो, भाई एक वैल्यू निकल के आएगी, वो दूसरी के अंदर पुट करते हैं तो दूसरी वैल्यू हमारी निकल जाती है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए एक बार थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास है 3x माइनस वाई, 3x माइनस का y इक्वल टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन हमारी दी हुई है 9x माइनस 3y, 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9। ओके, तो इसको हमें देखते हैं क्या आता है। हम x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकालते हैं, हम कोई भी निकालो, जैसे 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या आती है 3 प्लस में y अपॉन में 3।
ये हमने वैल्यू निकाली x की। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इस x की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। इसके अंदर इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर हम इसको सीधा सीधा पुट करेंगे तो क्या आता हमारा 9, x की वैल्यू हमारी होगी 3 प्लस में y अपॉन में 3 माइनस का 3y इक्वल टू 9। ठीक है, इसकी गुना करेंगे अंदर तो 9 किया 27 प्लस में 9y अपॉन में 3 माइनस का 3y इक्वल टू 9। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 27 प्लस का 9y, 3 दिया 9 यानी कि माइनस का 9y अपॉन में 3 इक्वल टू 9। ये 3 इधर डिवाइड में है, उस साइड जाके हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो 9y से 9y कैंसिल, ये आता हमारा 27 बराबर है 27। जिसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये इक्वल आ गए तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे मैनी सॉल्यूशंस देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैनी सॉल्यूशंस, इट हैज मैनी सॉल्यूशंस, बहुत अधिक क्या है सॉल्यूशन हमारे पास है। इस चीज को हम कहाँ से देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ तक इस विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया तो क्या है हमारा सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, तो यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे करके, या फिर इसको हम देख सकते हैं रेशो से कि रेशो क्या आता है इनका, जैसे 3 अपॉन में 9 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3 और 3 अपॉन में 9, ये भी आए 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। इसका मतलब है ये क्या है, मैनी सॉल्यूशन, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो ये अपना आगे क्वेश्चन यहाँ तक रुक जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा थर्ड पार्ट, और अब बढ़ते हैं पार्ट अगले के ऊपर, फोर्थ के ऊपर। पढ़िए एक बार क्या है, फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है इसने पॉइंट्स के अंदर। चलिए ये भी करते हैं पॉइंट वाला भी। इसने दिया है पॉइंट 2x प्लस में पॉइंट 3y इक्वल टू 1.3 हमारा है। इसी प्रकार जो सेकंड है हमारा वो होगा 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.6। इसने हमें ये इक्वेशन दी है दोनों, और इन पॉइंट्स को देकर ये क्वेश्चन हमें हार्ड बनाना चाहता है कि बच्चे क्या करें, इसको बहुत ही हार्ड समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है किसके अंदर, पॉइंट के अंदर। तो आपको भी एक बार ये जरूर देखते ही लगा होगा कि बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, पॉइंट के अंदर हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही इजी करा देता हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में ही। ये फर्स्ट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी फर्स्ट के बाद और फर्स्ट के बाद। इन पॉइंट्स को हम कट कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे नहीं लगता तो एक काम करो, 2/10 प्लस में 3/10 और ये पॉइंट हटा के बटे में 10 कीजिए। यहाँ तक आया समझ? पॉइंट हटा के हमने एक नीचे क्या कर दिया, 10 कर दिया। इनका जब एलसीएम हम लेते हैं तो क्या आता है, 2x प्लस में 3y अपॉन में 10 इक्वल टू 13/10, और 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हमारी इक्वेशन बनती है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से हमारी जो सेकंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। जो एक पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हमारा एक के बाद ही पॉइंट है, तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यही हमारी जो मैंने समझाए हैं अभी तक आपको, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी हैं, उन्हीं के हिसाब से आप इन क्वेश्चन को आप करके देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं करके देखते हैं या फिर नहीं निकलते हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे वीडियो के नीचे, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट जो अपना है वो दे रखा है इसने रूट का पार्ट, एंड रूट का पार्ट, तो वो भी हम अभी करते हैं। हमारे पास है √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0, √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास है 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन।
इस विधि से सब्स्टिट्यूशन या फिर अपनी प्रतिस्थापन विधि से हम करेंगे। क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आती है √2x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का √3y। ठीक है, ये माइनस का आ जाता है तो हम पुट करते हैं, चलिए करते हैं सीधा इसी से। x की वैल्यू हमारी निकल के आती है √3/√2। क्या वैल्यू निकल के आई हमारी x माइनस का √3/√2 और इंटू में 1। इस वैल्यू x को हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो हमारी क्या आएगी, माइनस का √3 हमारे पास है इंटू में माइनस का √3 अपॉन में √2y। ठीक है, और ये आएगी, ये माइनस का √8y इधर आ गया, √8y प्लस का। ओके, इसको देखेंगे हम तो क्या आएगा, √3 और √3 ये माइनस का इधर प्लस का होगा उधर जाके, या फिर √3 और √3 के मल्टीप्लाई 3 माइनस का निशान अपॉन में √2 इंटू में y इक्वल टू √8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे, ये जो अपनी y है वो इक्वल होगी किसके, माइनस का 3y किसके इक्वल होगा, √8 और √2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आएगा, और y रूट माइनस का 3y इक्वल टू √16 का मतलब होता है 4 और y। ठीक है, जब हम माइनस 3y और इधर लाते हैं माइनस का 4y होता है इक्वल टू 0, या फिर माइनस 3y और माइनस 4y की वैल्यू आती है माइनस का 7y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है हमारे पास 0। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, 0 निकल के आती है। y की वैल्यू जब हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो x की वैल्यू भी हमारी कितनी निकल के आएगी, माइनस का √3/2। अगर 0 से किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो x और y की हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है, x की भी 0 और y की जो वैल्यू हो वो भी आएगी हमारी 0। इस तरह से हमारा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फिफ्थ पार्ट जो अपना था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने किया अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सिक्स्थ पार्ट और अभी बचता है। और देखिए एक बार इक्वेशन के अंदर कि दो इक्वेशन हमें दी है, वही सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि यूज करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। 3x by 2 माइनस का 5y बटे में 3 इक्वल है माइनस का 2 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन है x बटे 3 प्लस में y बटे में 2 इक्वल टू होगा 13/6। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इनका एलसीएम और इनको बनाएंगे बहुत ही इजी इक्वेशंस दो। इसका एग्जांपल हमारे पास एलसीएम आता है 6, तो 2 × 6 3 × 9x माइनस का निशान 3 × 6 और 2 × 10 y इक्वल टू माइनस का 2, या फिर 9x माइनस का 10 y इक्वल टू होगा माइनस का 12। ये हमारे पास निकल के आती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। इसी तरीके से हम इक्वेशन निकालेंगे सेकंड, जो हमारी निकल के आएगी बाय एलसीएम से ही। 6x का एलसीएम 3 × 6 यानी कि 2x प्लस में 2 × 6 3y इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो हमारा आ गया 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13। ये आएगी सेकंड इक्वेशन। इसका मतलब है दोनों की दोनों वही सेम इक्वेशंस बन गई, या फिर बहुत ही इजी इक्वेशन बनी है जिसको आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू जो हमारी आती है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 के अंदर हम पुट करते हैं तो वैल्यू हमारी निकल के आती है y की, और जो भी y की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन x, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल के आती है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये फिर या फिर आप मान लीजिए कि आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया है
कि इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे। इसी प्रकार फर्स्ट पार्ट था जिसके 6 पार्ट थे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के, हमने सभी कंप्लीट किए और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आज हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है वो लास्ट क्वेश्चन होगा, आगे देखने का काम करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। हमारे पास दो इक्वेशन दी है 2x + 3y, 2x + 3y = 11। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन है 2x - 4y = दिया हुआ है -24। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.3। चलिए इसको भी करते हैं सोल्व। और लास्ट में हमें इसने दिया है कि वैल्यू निकालिए m की, जिसके लिए y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है mx + में 3। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। m की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर हमारे पास y की और x की वैल्यू होगी तो m की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ जाएगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको आगे करते हैं। हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी? 2x = 11 - 3y और x की वैल्यू आती है 11 - 3y/2। ये अपनी आती है वैल्यू x की। अब जो वैल्यू x की है वो पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब हम सेकंड इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है। 2 * में x की वैल्यू है 11 - 3y/2 और इक्वल टू -4y बराबर है -20। 11 दूनी 22 माइनस का 3 दूनी 6y -4y बराबर है -24 और बटे में 2। ठीक है। अब 22 माइनस का 6y माइनस में 2 चौके 8y = -24 और डिवाइड करेंगे हम इसको माइनस का 6y और ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो माइनस का 6y और माइनस का 8y हमारे पास आएगा माइनस का 14y बराबर है माइनस का 48 और इधर प्लस का 22 है, इधर जाके माइनस का 22 होगा। तो माइनस का 14y इक्वल टू होगा माइनस माइनस, अगर हम ऐड करते हैं तो निशान माइनस का रहेगा और जो दोनों के दोनों नंबर है वो ऐड या जुड़ जाएंगे। 8 2 10, 4 2 6 हो लेकर 7। तो माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू हमारी निकल के आती है 70/14। 14 पंजे 70। ये हमारी वैल्यू निकल के आई y की। इधर से जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे x के अंदर तो हमारी x की वैल्यू निकल के आती है क्या? x = 11 - 3 * में y की जगह हम पुट करते हैं 5/2। तो x क्या आता है? 11 माइनस में 5 किया 15 बटे 11 - 15 निशान बड़ा है हमारा माइनस का, तो निशान माइनस का 15 में से 11 गया 4/2। m की वैल्यू हमारी आएगी -2। वैल्यू हमारी निकल के आती है 2। x की वैल्यू क्या निकल के आती है? 2 और y की वैल्यू निकल के आती है हमारी कितनी? 5। x की वैल्यू आती है कितनी? 2 माइनस का और y की वैल्यू निकल के आई 5। इस वैल्यूज को हम पुट करेंगे किसके अंदर? इक्वेशन इसके अंदर। तो y = mx + 3 है। तो y की जगह हमने रखा 5 * में m गुना x की वैल्यू हमने पुट की -2 + 3। तो 5 बराबर है 5, ये प्लस का 3 इधर आ गया -3 = -2। ठीक है। और 5 - 3 कितना हुआ? 2 = -2m। यानी कि m की वैल्यू जो हमारी निकल के आती है यहाँ से वो आएगी 2 से 2 कैंसिल यानी कि -1। जब हमने इस इक्वेशन के अंदर y और x की वैल्यू पुट की तो हमारी निकल के क्या आया? m की वैल्यू निकल के आई, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आके खत्म होता है। हमने x और y की वैल्यू निकाली, उसके बाद वैल्यू निकाली हमने किसकी?
m की, जो कि हमें निकालनी थी सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ तक आज हम वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे से आगे आप इसको जरूर भेजें ताकि 10वीं के या 10th के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बड़े ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी।